प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 11वीं कक्षा का प्रथम पाठ भौतिक जगत शुरू करने जा रहे हैं। हमारी सिलेबस में टोटल 15 पाठ हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भौतिक जगत। हमारे पास सबसे पहले परिभाषा आती है, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान को पहले हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तब इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। हमारे पास पहली परिभाषा आती है, विज्ञान। विज्ञान को हम अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं। साइंस कहते हैं और साइंस जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द सींटिया से बना। देखिए क्या है, विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइंस कहा जाता है और साइंस जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द सींटिया से बना है। सींटिया का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसके बारे में जानना। हमारे चारों ओर के तथ्यों और घटनाओं के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। अर्थात हम अपने चारों ओर के जितने भी तथ्य हैं, घटनाएं हैं, उनके बारे में अगर हम सुव्यवस्थित अध्ययन करें तो वह क्या कहलाएगा? विज्ञान। अब हम चर्चा करते हैं भौतिकी। भौतिकी पर चर्चा करने से पहले जो विज्ञान की परिभाषा आपको सिखाई है, उसे एक बार परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस, अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस लैटिन भाषा के, देखिए अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइंस और जो साइंस है वह लैटिन भाषा के शब्द सींटिया से बना था या लिया गया था। और सींटिया का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसके बारे में जानना। हम इस तरह विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर के तथ्यों व घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब हम भौतिकी पर चर्चा करते हैं। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक
से हुई थी, अर्थात भौतिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई थी, अर्थात भौतिक संस्कृत भाषा का शब्द है, यहाँ से भौतिकी की उत्पत्ति हुई थी। अब हम यह जान लेते हैं कि भौतिक का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है प्राकृतिक। भौतिक का अर्थ है प्राकृतिक। अब हम भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। देखिए, भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया था। फ्यूसिस से लिया गया था और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। फिर से, भौतिकी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई और भौतिक का अर्थ है प्राकृतिक और भौतिकी को इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया था और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। अब हम भौतिक की विज्ञान को किस तरह परिभाषित करेंगे। भौतिकी विज्ञान को किस तरह परिभाषित करेंगे। हम कहेंगे भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। देखिए नोट्स में भौतिकी। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई थी, अर्थात भौतिकी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई थी और भौतिक का अर्थ है प्राकृतिक। और इसी तरह फिजिक्स शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया था और फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति। अंत में आपको पूरे नोट्स बता के जाऊंगा। हम आगे शुरू करते हैं। देखिए, अब हम भौतिक विज्ञान को इस तरह परिभाषित करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे सीखते हैं। अब आता है वैज्ञानिक विधि क्या होता है। वैज्ञानिक विधि में हम कोई जैसे घटना होती है तो उस घटना को गहन या विस्तृत रूप से समझने के लिए हमें कुछ पदों को अपनाना पड़ता है। वैसे तो हम कोई घटना हुआ हम उसे वैसे भी कह सकते हैं कि घटना ऐसी ऐसी हुई, परंतु वैज्ञानिक विधि में ऐसा नहीं होता। इसमें हमें कुछ पदों को अपनाना पड़ता है। वह पद आपके सामने निम्नलिखित हैं। देखिए, वैज्ञानिक विधि में हमें इन 5 पदों को अपनाना पड़ता है। व्यवस्थित परीक्षण, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, परिकल्पना की रचना और गणितीय प्रतिरूपण, परिकल्पना का परीक्षण, सिद्धांत की स्थापना। जब कोई भी
कोई भी घटना होती है तो इन 5 चीजों से गुजरना पड़ता है। हम व्यवस्थित परीक्षण का अर्थ समझाते हैं, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। देखिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नियम देने से पहले उसने क्या किया होगा कि सर्वप्रथम न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर से, अर्थात वह पेड़ सेब का था और सेब नीचे पृथ्वी की ओर आ रहा था। तो न्यूटन ने उस घटना को रिकॉर्ड किया होगा या लिख करके सोचा होगा। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि गुणात्मक, इस घटना के गुण क्या है, यह घटना किस दिशा में नीचे आ रही है, ये इसके गुण हुए। और मात्रात्मक विवेचना, अर्थात इस समय जो घटना हुई वो घटना की स्पीड कितनी है। जब सेब नीचे से आ रहा था तो उसकी स्पीड कितनी है, कितना उसमें चेंज हुआ, उसे हम मात्रात्मक विवेचना की। जब न्यूटन ने ये दोनों स्थितियों को पूरा करते हुए आगे बढ़ा तो उसने एक परिकल्पना की और उस कल्पना के आधार पर उसने एक मॉडल तैयार किया और फिर उस मॉडल का परिकल्पना का परीक्षण, जो कल्पना की थी और उस कल्पना पर उसने मॉडल बनाया और उस मॉडल को जगह जगह टेस्ट कराने के लिए भेजा होगा। परिकल्पना का परीक्षण, अर्थात उसका जगह जगह परीक्षण किया होगा। जब वह मॉडल सफल हुआ तो उसने सिद्धांत की स्थापना कर डाली, अर्थात थ्योरी दे दी। उसने उस सिद्धांत पर थ्योरी दे दी। इन पांचों का एक साथ अगर हम प्रयोग करें तो उसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। देखिए, वैज्ञानिक विधि में किसी प्राकृतिक घटना को यथासंभव विस्तृत तथा गहनता से समझने के लिए हमें निम्नलिखित मुख्य अंत संबंध पदों को अपनाना होता है। देखिए, पहला है व्यवस्थित परीक्षण, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, परिकल्पना की रचना और गणितीय प्रतिरूपण। परिकल्पना का परीक्षण, सिद्धांत की स्थापना। अगर इन सभी को एक साथ प्रयोग किया जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगली आने वाली वीडियो के लिए आप तैयार रहें। देखिए, नोट्स, विज्ञान की परिभाषा,
इन टॉपिकों को हम अगली आने वाली वीडियो में समझेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।